नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम मिलकर खोजते हैं सनातन धर्म की गहराइयों को और समझते हैं उन रहस्य को जो जीवन को अर्थ देते। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के 4 स्तंभों की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जीवन के वे 4 लक्ष्य जिनकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन को पूर्णता देती है। हर मानव अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने का प्रयास करता है। कोई धन चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई शांति, तो कोई परम सत्य की प्राप्ति। सनातन धर्म ने इन सभी इच्छाओं को दिशा दी, नकारा नहीं बल्कि उन्हें संतुलित किया। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। धर्म यानी जीवन की नींव क्या है? सबसे पहले आता है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य हो। धर्म वह शक्ति है जो समाज और व्यक्ति दोनों को जोड़ती है, स्थिर करती और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देती है। धर्म का मूल तत्व है सत्य बोलना, हिंसा से बचना, परोपकार करना, माता पिता और गुरु की सेवा, न्यायप्रिय होना और वगैरह वगैरह। धर्म क्यों जरूरी है? यदि मनुष्य अर्थ और काम की ओर दौड़ता है लेकिन बिना धर्म के, तो वो भटक सकता है। धर्म एक नैतिकता की छड़ी है जो हमें बताती है क्या उचित और क्या अनुचित। धर्म के प्रकार जानते हैं। सनातन वैदिक धर्म जो शास्त्रों पर आधारित है। व्यवहारिक धर्म जैसे पुत्र का धर्म, राजा का धर्म और शिक्षक का धर्म। स्वधर्म यानी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना। अर्थ यानी जीवन की स्थिरता क्या है? अब बात करते अर्थ की। यहाँ अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा या धन नहीं, इसका व्यापक अर्थ है जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा इत्यादि। अर्थ की महत्वता। बिना अर्थ के धर्म निभाना भी कठिन हो जाता है। परिवार चलाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, स्वयं के विकास के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। धन अर्जन का धार्मिक तरीका। सनातन धर्म में धर्म कमाना निषेध नहीं है, लेकिन ईमानदारी और धर्म के अनुसार कमाना अनिवार्य है। अर्थ अनर्थ भवति। यदि धन अनर्थ से कमाया है, अधर्म से कमाया है, तो जीवन में अशांति लाता है। अर्जुन और युधिष्ठिर का दृष्टिकोण। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध के लिए धर्म लड़ा था, लेकिन युधिष्ठिर ने अर्थ को धर्म का साधन बनाया। दोनों ही उदाहरण हैं कैसे धर्म और अर्थ का संतुलन जरूरी है। काम यानी जीवन का आनंद क्या है? तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का अर्थ है इच्छाएं जो मनुष्य के अंदर जन्म लेती है, जैसे प्रेम, सौंदर्य की चाह, भोग, सामाजिक सुख। क्या काम गलत है? नहीं। सनातन धर्म ने काम को वर्जित नहीं किया, बल्कि कामदेव को भी एक देवता रूप में पूजा गया है। काम का नियंत्रित रूप। जब काम धर्म की मार्ग पर रखा जाए तो पवित्र बन जाता है। यदि वो अति में चला जाए तो विनाश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए श्री राम और माता सीता का मार्ग। श्री राम और सीता माता का प्रेम एक धार्मिक काम का उदाहरण है, मर्यादित, समर्पित और पवित्र। काम का आध्यात्मिक पक्ष जानते हैं। काम केवल शारीरिक नहीं, वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। सच्चा प्रेम ईश्वर से मिलन की अनुभूति कराता है। मोक्ष यानी जीवन की पूर्णता क्या है? अब आते हैं मोक्ष पर, जो अंतिम और सर्वोच्च पुरुषार्थ है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति। यह संसार चक्र से, जन्म मरण से, दुखों से और अज्ञान से मुक्ति। मोक्ष की पहचान यानी आत्मा की सच्ची पहचान। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाना, ईश्वर में लीन हो जाना, अद्वैत भाव। मोक्ष को मार्ग को अब जानते हैं। ज्ञान योग से अब कर सकते हैं, यानी आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष। भक्ति योग यानी ईश्वर की भक्ति द्वारा। कर्म योग यानी निष्काम कर्म द्वारा। राजयोग यानी ध्यान एवं समाधि द्वारा। शास्त्रों में मोक्ष के विषय में ये कहा गया है, जैसे उपनिषद में कहा गया है, आत्मा नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञानी है, वही मोक्ष की पहचान है। मोक्ष की प्राप्ति क्यों जरूरी है? जब धर्म, अर्थ, काम ये तीनों हम संतुलन से जी लेते हैं तो अंत में हमारे भीतर एक विरक्ति, वैराग्य उत्पन्न होता है। हम जान जाते हैं कि असली सुख संसार में नहीं, स्वयं स्वरूप के ज्ञान में है। तो साथियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। धर्म दिशा देता है, अर्थ साधन देता है, काम आनंद देता है और मोक्ष मुक्ति देता है। इन चारों को एक साथ समझना और जीना सनातन धर्म की जीवन की कला है।
ये मत समझना मोक्ष पाने के लिए बाकी तीनों को त्यागना होगा, बल्कि जब हम धर्म के अनुसार अर्थ और काम का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर मोक्ष की आकांक्षा स्वयं जागृत होती है। अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए योग अर्थात संतुलन का भाव आवश्यक है। बिना संतुलन के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय सनातन धर्म। हर हर महादेव।